हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर यूट्यूब पे वापस आया हूँ और आप लोगों को कुछ वीडियो लेक्चर और देना चाहता हूँ। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 12 वालों के लिए। पहले हमने एक लेक्चर बनाकर दे दिया आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलोनिक एंड हेलोरिक का। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर दूंगा आपको, देखते हैं आपकी मदद में कहाँ तक कर पाता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए नया चैप्टर है। नए चैप्टर के लिए टाइटल लगा लीजिए। चैप्टर का नाम है बच्चों अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। बच्चों चैप्टर का नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। बच्चों ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं भाई ये चैप्टर हम क्यों पढ़ें या इसकी क्या ज़रूरत है, क्या कोई डेली लाइफ में हमारे इसके यूजेस है, वो देख लेते हैं। देखो बच्चों, अल्कोहल्स एक ऐसा कंपाउंड्स है जिसका हमारे डेली लाइफ में और इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूजेस है। जैसे आप लकड़ियों के ऊपर देखते हो वुड स्प्रिट लगाया जाता है तो वो एथेनॉल होता है। क्या होता है? एथेनॉल। उसके अलावा मार्कर के अंदर जो इंक होता है उसके अंदर भी अल्कोहल होता है। उसके अलावा ये जो पेपर जिस पर हम लोग लिखते हैं, ये जो पेपर जिस पे सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल, ये सब भी अल्कोहल की देन है। उसके साथ साथ आप जानते हो कि मार्केट में वाइन की बिक्री सबसे ज़्यादा होती है, वो भी अल्कोहल है। हम लोग अल्कोहल के नाम पर एक ही चीज़ जानते हैं, है ना। उसके अलावा अल्कोहल, अब आप देखते हो आपके सैनिटाइजर बहुत फेमस हुआ है, उसके अंदर भी अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल का बहुत यूजेस है, मेडिसिन के अंदर भी अल्कोहल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। खैर, हम ये देखते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स किस तरीके से कहाँ से डिराइव किए गए। ठीक है, देखो अब देखो कोई भी आप ग्रुप पढ़ते हो, कोई भी ग्रुप पढ़ते हो, सिंपल सी बात है कि सब कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए हैं। हाइड्रोकार्बन में दो प्रकार हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। इन्हीं दोनों से डेरिवेशन होता है जितने भी हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अल्कोहल के लिए अगर अपने को पूछना है कि भैया अल्कोहल है, तो बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ROH। अल्कोहल के लिए कभी भी कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो वो अल्कोहल है, कभी भी कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो वो बच्चों अल्कोहल है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जहाँ OH है वो अल्कोहल है भाई। जैसे ये NaOH, इसमें भी तो OH है लेकिन ये अल्कोहल नहीं है। हमने आपको बताया अगर कार्बन से OH जुड़ा है तो वो क्या होगा? अल्कोहल। अच्छा, बेंजीन से OH जुड़ा है तो सर यहाँ भी कार्बन से OH जुड़ा है? नहीं। अगर बेंजीन वाले केस में अगर OH की बात करेंगे, इसका नाम बच्चों होता है फिनॉल। क्या नाम होता है? फिनॉल। वहीं ईथर के लिए बच्चों रिप्रेजेंटेशन ये होता है जहाँ पे दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगा होता है। एल्किल ग्रुप तो आप लोग जानते ही हैं, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप, बीच में ऑक्सीजन होता है, इसको बोलते हैं ईथर। ये तो हो गया भैया अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन, फिनॉल का रिप्रेजेंटेशन और ईथर का रिप्रेजेंटेशन। सर इसका डेफिनेशन छोटा सा बता दीजिए, जो लोग हमसे पूछते हैं वो बता दीजिए। तो देख लेते हैं अल्कोहल का डेफिनेशन आप लोग क्या बताओगे? अल्कोहल्स के बारे में बताओगे व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड फ्रॉम, कहाँ से भाई? रिप्लेस्ड फ्रॉम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन like alkane by हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बच्चों ये होता है OH ग्रुप बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप गिव्स अल्कोहल। क्या देता है भैया? अल्कोहल देता है। देखो बच्चों, सिंपल से अल्कोहल के बारे में आप ये बता सकते हो कि सर जब एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, किसके द्वारा? बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो जो नया कंपाउंड बन के आता है उसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। जैसे RH, ये कोई हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ से H को हटाकर हमने OH इंट्रोड्यूस कराया और ये बन गया हमारा अल्कोहल। ये हमारा क्या बन गया? अल्कोहल। ये हमारा अल्कोहल होता है, मतलब हाइड्रोजन को हटाया जाए और OH को जोड़ देते हैं, बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखना चाहो तो बच्चों देख सकते हो। जैसे मान लो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ OH जोड़ दो, बच्चों इसका नाम हो जाता है मेथेनॉल। क्या नाम हो जाता है? मेथेनॉल। ये देखो आपका हाइड्रोकार्बन था, यहाँ से आपको क्या मिल गया? अल्कोहल मिल गया। तो बच्चों ये तो हो गया अल्कोहल का डेफिनेशन। कॉपी कर लीजिए इसको फटाक से आपसे। चलिए कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अब बात कर लेते हैं फिनॉल के बारे में थोड़ा सा। सर फिनॉल क्या है? आगे देख लेते हैं फिनॉल क्या है। तो फिनॉल का भी बच्चों सेम इसी तरीके से डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है आप बस जानते रहो, बाकी तो पढ़ना बहुत चीज़ है इसके अंदर। जब आप पूरा चैप्टर खत्म कर लो तो ये डेफिनेशन आपको
पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत सबको समझा दो भैया अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, इधर। बट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग अपने को जानना चाहिए क्या होता है। तो देखो भाई फिनॉल के बारे में जान लेते हैं, फिनॉल क्या होता है। देखिए when one hydrogen atom replaced from aromatic benzene ring by hydroxyl group, then the formation of new कंपाउंड, जो नया कंपाउंड बना भैया इससे known as फिनॉल, उसी कंपाउंड को क्या बोला गया, फिनॉल बोला गया। क्या बोला गया भाई, फिनॉल। सिंपल सी बात है कि जब एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा फ्रॉम एरोमेटिक बेंजीन रिंग, जानते हैं आप बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक बेंजीन रिंग से अगर एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप से, तो जो नया ग्रुप बन के आ रहा है सर उसको क्या बोला जाता है, फिनॉल बोला जाता है। मतलब सर बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, मतलब बेंजीन के हर कॉर्नर पे अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड और हर कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन लगा होता है। सर यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, एक OH। कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटा सकते हो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन होता है। एक हाइड्रोजन हटा दिया और वहाँ पर OH लगा दिया, ये हमारा नया कंपाउंड बन गया सर, ये हमारा नया कंपाउंड बन गया फिनॉल। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, फॉर्मूला C6H5OH। एक हाइड्रोजन हट गया ना, उसके लिए हमने OH रख दिया है, दिस इज योर फिनॉल। बेंजीन से क्या बन गया, फिनॉल। कैसे, H को हटाकर हमने OH लगा दिया। चलिए ये तो हो गया फिनॉल का डेफिनेशन, ये भी नोट करिए। चलिए डेफिनेशन हो गया भाई फिनॉल का भी। अब डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग किसका, ईथर का। मैं अगेन बता रहा हूँ, आपको ये डेफिनेशन नहीं याद रखना है, बिल्कुल नहीं याद रखेंगे आप, क्योंकि जब आप चैप्टर में इतनी चीजें पढ़ेंगे ना तो आपके एकदम दिमाग में रहेगा कि अल्कोहल फिनॉल ईथर क्या होता है। कोई पूछेगा तुरंत बता देंगे, एग्जाम्पल ऐसे फेंकेंगे आप, ये होता है अल्कोहल, ये होता है फिनॉल, ये होता है ईथर। ठीक है, स्टार्टिंग है कॉपी बनानी, नोट्स बनानी, इसलिए अपने ये चीज लिखनी है। ठीक है, आ जाओ ये देखते हैं ईथर्स। ईथर्स कौन है, देखिएगा, when one hydrogen atom replaced from aliphatic और एरोमेटिक, भैया दोनों केस के लिए, ठीक है ना, और फ्रॉम एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय, किसके द्वारा होगा भाई, बाय एल्कोक्सी। बच्चों एल्कोक्सी ग्रुप होता है RO और एक बॉन्ड इसका फ्री होता है, बाय एल्कोक्सी और एरिलॉक्सी बच्चों क्या होता है, AR मतलब बेंजीन रिंग, और इस तरह से बॉन्ड फ्री होता है। बाय एल्कोक्सी और एरिलॉक्सी ग्रुप गिव्स ईथर। क्या बना के देता है भैया, ईथर बना के देता है। सिंपल सी बात लिखा है कि जब एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड हो जाएगा, कहां से, फ्रॉम एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, किसके द्वारा, बाय एल्कोक्सी और एरिलॉक्सी ग्रुप गिव्स ईथर। क्या बना के देगा, ईथर बना के देगा। सिंपल सा है। तो सर कैसे, देखो यहाँ मान लो मेरे पास ये RH, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पर हमने H को हटा दिया और यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, एक एल्कोक्सी ग्रुप। क्या लगा दिया, एल्कोक्सी ग्रुप। तो देखो ये बन जाएगा R, ये H हटा है तो यहीं पर ये वाला जो बॉन्ड फ्री हो जाकर जुड़ गया O, और एक R तो पहले से लगा है। तो देखो ये आपका जो कंपाउंड बना भाई, यही आपका क्या होता है, ईथर होता है। क्या होता है, ईथर। ये आपका था हाइड्रोकार्बन, ये आपका था हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन से हमने क्या बना लिया, ईथर बना लिया। कैसे बना, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन थ्रू एल्कोक्सी। अच्छा, एरिलॉक्सी ग्रुप से तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए आपके पास एक हाइड्रोकार्बन, नहीं हाइड्रोकार्बन लेना एलिफेटिक तो एरोमेटिक ले लो, मतलब बेंजीन रिंग ले लो। अभी हम यही लेते हैं, और यहाँ से हमने हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पर हमने लगा दिया क्या, AR को, ये बॉन्ड फ्री है,
अभी हाइड्रोजन हटेगा तो ये पलट यहाँ जुड़ जाएगा, तो ROAR, ये भी आपका एक ईथर है। इस तरीके से हमें ईथर मिलेगा, अभी क्लासिफिकेशन में समझाएंगे। ये हो गया डेफिनेशन भैया अल्कोहल फिनॉल और ईथर का। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब बारी है बच्चों क्लासिफिकेशन की। किसकी बारी है भैया? क्लासिफिकेशन की। आज देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। हटा दे इसको, ये सब बेसिक है भैया। अभी आपका जो 2-3 लेक्चर आएगा पूरा एकदम बेसिक रहेगा, तो जो बहुत तेज बच्चे हैं कृपया करके थोड़ा धैर्य बनाए रखें, समझ में आएगा उन्हें भी, ठीक है। बाकी जिनका बेसिक थोड़ा वीक है वो बहुत अच्छे से इसको समझते हुए चले, उनको तो एकदम अच्छे से समझना होगा, ठीक है। देखो ये क्या है, हेडिंग है क्लासिफिकेशन। आज देख लेते हैं क्लासिफिकेशन में क्या है। क्लासिफिकेशन देखो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो जो सीक्वेंस में हेडिंग चल रही थी आपकी चैप्टर नंबर 10 हेलोरिकेन और हेलोरिन में, वही सीक्वेंशियल हेडिंग आपको मिलेगी अल्कोहल फिनॉल और ईथर में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका हेलोरिकेन एंड हेलोरिन, आप लोगों ने देखा ही होगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर उसी के पैटर्न में चल रहा है, ठीक है ना। और देखते हैं क्लासिफिकेशन बच्चों जिस तरीके से वहां था, पहला क्लासिफिकेशन वहां पर हमने करवाया था आपको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप की संख्या के आधार पर। पहला क्लासिफिकेशन था OH ग्रुप के संख्या के आधार पर। दूसरा क्लासिफिकेशन था भाई आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन की डिग्री के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें आपसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल पहचानने का तरीका मिलेगा, ठीक है। तीसरा भाई आपका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये डिपेंड करता है कि आपका जो OH है किस हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जाकर जुड़ा है, उसके बेसिस पे इसमें कुछ क्लासिफिकेशन है। वो क्लासिफिकेशन मैं आपको जरूर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। जैसे उसमें आप पढ़ेंगे एलाइलिक अल्कोहल, एक तो ऐसा मिलेगा आपको एलाइलिक अल्कोहल। शॉर्ट नोट में कभी कभी लिखने के आ भी जाते हैं, बट पहचानना है कंपाउंड में किस टाइप कंपाउंड है, तो हमें ये जानना पड़ेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा? और भैया इसमें मिलेगा बेंजाइलिक अल्कोहल। और क्या मिलेगा? और इसमें मिलेगा आपका विनाइलिक अल्कोहल। कुछ ऐसे आपके क्लासिफिकेशन इसके अंदर ऐड है, ठीक है। तो ये छोटा सा बेसिक सा क्लासिफिकेशन है अल्कोहल फिनॉल के ऊपर। फिर हम ईथर का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। ईथर को 2 ग्रुपों में बांटा गया भाई, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, आपको बहुत अच्छे से आएगा।